नाक रगड़वावांगे और फिर जमीन वापस ते वापस दवांगे शेर दी लाश। शेर सब जानता है ने उसके साथ क्या क्या किया है, क्या हुआ, सब जानता है। उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहा है तो दुश्मन की बेटी। इश्क तो ऐसे ही किया जाता है। शादी करोगी इस पागल से? तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अगर हथेली पे मौत धर देंगे तो वो भी सर आंखों। तुम्हें अगवा किसने किया था? हमारे दुश्मन चारों तरफ है। अपने बेटे की जान की भीख मांगने आ रहे हैं। दूसरों के लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने, अब औरों की बारी है। शेर ज़मान अपनी माँ के पास आएगा और आकर उसे यही बात करेगा, मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर फजर के घर जाएं और उसके रिश्ते की बात करें। और जैसे ही तहमीना अपने बेटे शेर की ये बात सुनेगी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी और शेर से यही बात करेगी, आखिरकार तुम ऐसा क्यों चाहते हो? तुम्हें ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है वो हमारे दुश्मनों की बेटी है और कभी भी वो तुम्हारी जान ले सकती है। तो शेर अपनी माँ से यही बात करेगा, अगर उसने मेरी जान लेनी होती तो वो कब की मेरी जान ले चुकी होती। वो मेरी मोहसिन है और मैं उसका मोहसिन हूँ, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी और आपको मेरी आंखों में उसके लिए प्यार नज़र नहीं आता। तो शेर की माँ से यही बात करेगी, मैं ये बात जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो और मैं शुजात से बात करती हूँ। तमीना शुजात को फ़ोन करेगी और उसे यही बात करेगी कि हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं और शुजात जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। शुजात तो यही समझ रहा होता है तमीना अपने बेटे शेर की जान की भीख मांगने के लिए हमारे घर आ रही है और वो इसी खुशी में अपने सारे घर वालों को यही बात बताता है कि शेर की माँ हमारे घर अपने बेटे की जान की भीख मांगने के लिए आ रही है। और काका साहब जैसे ही ये बात सुनेंगे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। वो यही समझ रहे होते हैं कि आखिरकार हमारी जीत होने वाली है, हम शेर की जान के बदले में उनसे नाक रगड़वाएंगे, माफ़िया मंगवाएंगे और वो ज़मीन का टुकड़ा भी लेंगे जिसकी वजह से हमारी इतनी आज दुश्मनी है और बदले में हम उनको शेर की लाश देंगे। लेकिन उनको ये बात मालूम ही नहीं होती कि शेर भी अपनी माँ के साथ उनके घर आने वाला है। और जैसे ही शेर के सारे घर वाले शुजात के घर पहुंचते हैं तो शुजात खिड़की से देख रहा होता है कि कौन कौन आया है और जैसे ही वो देखेगा शेर भी गाड़ी से उतर रहा है, उसके तो पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि शेर ज़िंदा है और उसकी बेटी ने उसको ऐसे ही जाने दिया।